बहुत शुक्रिया अनिल। और इस वक्त सामने खड़े जितने भी गांव के लोग मुझे देख पा रहे हैं, महिलाएं, बहनें, माताएं, जितनी भी मेरे सामने हैं, दोस्तों आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और आज हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सटे नगर कॉलोनी, कर्ण कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ युवा हैं और उनमें से विशेष रूप से अनिल हमारे साथ हैं जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं। और जैसा कि आप सबको विदित है, आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और एक ऐसा महत्वपूर्ण और संजीदा विषय है जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है। और भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और निरंतर आकार ले रही है, और ये आकार कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए, हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे समय में युवा क्या सोचते हैं और जनसंख्या पर किस प्रकार से हम नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अशिक्षा है, बेरोज़गारी है, भुखमरी है, इन सब के बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या का बढ़ना ही है। तो अनिल हमारे साथ है और युवाओं के विचार ले लेना किसी विषय पर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए अनिल का स्वागत करते हैं और अनिल से जानने का प्रयास करते हैं कि जनसंख्या के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हैं और किस प्रकार से हम इन पर रोक लगा सकते हैं। तो अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत सबसे पहले आपका धन्यवाद। और मैं सराहता हूँ युवा केंद्र जो है इसके कार्य को, क्योंकि इस महामारी के दौर में और इस तरह के कार्य करना, आप लोगों के घर जाके इस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आप सभी और पूरी समिति बधाई का पात्र हैं। सबसे पहले वीरेंद्र जी, सबसे बड़ी जो समस्या है देश की, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो और चाहे तकनीक से लेकर विभिन्न समस्याएं हों, उसका जो जड़ है, उसकी जो नींव है, हम सभी देखते हैं वो जनसंख्या है। जी बिल्कुल, जनसंख्या यदि ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो और चाहे देश हो, हर जगह समस्या ही समस्या है। अगर परिवार छोटा है, हम देखते हैं वीरेंद्र जी, चाहे बच्चे की शिक्षा से लेकर उसको अच्छे स्वास्थ्य, दवाइयों से लेकर अच्छे रहन सहन, कपड़े तक, यानी कि हम अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। परंतु यदि यही हमारे घर में बच्चे ज़्यादा होते, यानी कि, तो कहीं ना कहीं हम ना तो उसको अच्छी शिक्षा दे पाते हैं और जो एक अमूल्य चीज़ होती बच्चे के व्यवहार में, क्योंकि अगर अच्छी शिक्षा लेकर अच्छे व्यवहार में रहकर बच्चा आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं अपने घर के साथ साथ देश के विकास में भी वह अच्छा योगदान देता है। तो मैं वीरेंद्र जी यही कहना चाहूँगा आपसे कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए और विशेष रूप से कि पढ़ा लिखा युवा समझदार है, हम लोग समझदार हैं, आप जैसे युवा समझदार हैं जो अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और हम शहर में रह रहे हैं, हमें पता है क्या चीज़ सही है, क्या नहीं सही है और देश के हित के लिए क्या चीज़ बेहतर है। परंतु हमारी जिम्मेदारी है वीरेंद्र जी, कहीं ना कहीं हम गांव से भी जुड़े हुए हैं, तो हम उन लोगों को भी अपनी बात पहुंचाएं, यह चीज़ समझाएं कि किस तरह से जनसंख्या देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों, हमारा पास का राज्य उत्तर प्रदेश है जी। और वहाँ पर ऐसा सराहनीय कार्य, मैं समझता हूँ आपको और मेरे साथ जो दोस्त हैं उनको भी पता लगा होगा कि आज ही वहाँ पर एक बिल पास हो रहा है जिसमें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक अच्छा कार्य किया गया है। तो ऐसे ही कार्य मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर होने चाहिए और यही मैं वीरेंद्र जी कहना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी अच्छी बात आपने अनिल रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और छोटा परिवार सुखी परिवार, इस पंक्ति का जो एक अर्थ है, महत्वपूर्ण जो अर्थ है, वो हम समझे और हर एक परिवार तक इसका अर्थ पहुँचे, हर एक गांव तक इसका अर्थ पहुँचे। तो अनिल, मैं नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, पूरे देश का एक बहुत बड़ा संगठन है और एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वॉलंटियर्स के रूप में हम कार्यरत हैं इसमें। और समाज में, परिवार में, गाँव में घर घर जाकर के हम जागरूकता का काम करते हैं, अवेयरनेस का काम करते हैं। जो छोटी मोटी हमारी समस्याएं जो निजी रूप से गाँव की गलियों में जो व्याप्त हैं, घरों में जो व्याप्त हैं, परिवारों में जो व्याप्त हैं, उनको हम अपने कोशिशों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से कम करने का प्रयास करते हैं। तो अनिल, मैं आखिर में चलते चलते छोटी सी बात ये जानना चाहूँगा, आप जैसे कर्ण कॉलोनी में रहते हैं यहाँ और पढ़े लिखे हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन के छात्र हैं और सोशल मीडिया पर आप लगातार सक्रिय रहते हैं, आपकी वीडियोज़ वगैरह, मोटिवेशनल वीडियो हम देखते रहते हैं, बड़ा सराहनीय काम आप कर रहे हैं। तो मैं आपसे आज विशेष रूप से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अपने आसपास के जो बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, हम जैसी उम्र के जो बच्चे हैं, जिनको आगे चल करके देश बनेंगे, देश को जो बनाएंगे, बड़ा बनेंगे और उनके कार्यों से ही देश बनेगा, तो आप कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करते चलें। जो आप विद्यालय में, अपने कॉलेज में जो ग्रहण कर रहे हैं, वो आके आप उनको दें,
उनको बताएं, उनके साथ बैठें, सलाह मशवरा करें। और जैसे ये विश्व जनसंख्या दिवस है, ऐसे ऐसे जो संजीदा विषय हैं, इन विषयों को लेकर के उनसे बातचीत करें, उनके जो दुष्परिणाम हैं, इनके जो फ़ायदे हैं, उनके साथ साझा करें। और आखिर में यही बात मैं आपसे लेना चाहूँगा कि आप बच्चों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते चलें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और एक छोटा सा और सकारात्मक संदेश युवा पीढ़ी के लिए आपकी तरफ से। जी वीरेंद्र जी, देखिए आप इतनी दूर से आए हैं और मेरे पास आए हैं, तो मैं यही करना चाहूँगा कि जिन उम्मीदों से आप आए हैं, मेरी तरफ से बिल्कुल सकारात्मक विचार पूरी कॉलोनी में, पूरे नगर में जाएगा। इसके अलावा मैं अपने लेवल पे, अपनी उपस्थिति पे जहाँ तक हो सकेगा, मैं बिल्कुल लोगों को जागरूक करूँगा। इसके अतिरिक्त क्योंकि मेरा संबंध गांव से भी बड़े अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो मैं गांव में भी जाकर चाहूँगा कि लोगों को समझाया जाए, एक कैंप के माध्यम से, एक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को समझाया जाए। मैं यही कहना चाहूँगा। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अनिल। और इस वक्त सामने खड़े जितने भी गांव के लोग मुझे देख पा रहे हैं, महिलाएं, बहनें, माताएं, जितने भी मेरे सामने हैं, आप सबसे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, क्योंकि आपके होने से ही बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और आप समाज में जिस प्रकार की शिक्षा, जिस प्रकार के सिद्धांत, जिस प्रकार के विचारों को जगह देंगी, वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जनसंख्या दिवस पर हम सब ये प्रण लें कि छोटे परिवार को हम तवज्जो दें, बेटा बेटी एक समान, तभी बनेगा देश महान। ये जो जितने भी वाक़या होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़े अर्थ को लिए होते हैं। तो इन्हीं सभी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ देश का हर एक पल, हर एक दिन, हर एक त्यौहार हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो जनसंख्या दिवस के इस त्यौहार को बड़ी सहजता और बड़ी सजगता से मनाइए और अपने देश को ध्यान में चलते हुए लगातार अच्छा करते चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।